जय श्री राम दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार ऑटो एंड सरकारी नौकरी पर। ठीक है दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, जिसमें हम अपने जो है यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी रैंक के बारे में जानेंगे और यूपी पुलिस के स्थापना और अधिनियम किस अधिनियम के तहत यूपी पुलिस की स्थापना हुई है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा कुछ तरह से है भारत में पुलिस की रैंक लिस्ट और पुलिस अधिकारियों के पद की पहचान। ठीक है, इसमें हम पुलिस अधिकारियों की जो रैंक है उसके साथ साथ उनकी जो पहचान होती है, जो उनके शोल्डर मतलब कंधे पर और जो बाजू पर जो पैच लगे होते हैं, जो पट्टियां लगी होती हैं, उनके विषय में जानेंगे कि हम कैसे पहचान करेंगे इनकी। ठीक है, तो चलते हैं। तो जैसा कि हम बात करें इसके ध्वज की, ठीक है, जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ध्वज है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ध्वज रहेगा इसमें एक रंग होता है नीला और एक होता है आपका लाल। मतलब कि जो ध्वज है आपका उसमें दो रंग सम्मिलित होते हैं, तो एक नीला रंग होता है, एक होता है लाल रंग। और बात करें इनकी चिन्ह की, तो चिन्ह होता है आपका कुछ इस तरह से बना होता है जिसमें आपकी दो मछलियां होती हैं और एक अशोक स्तंभ लगा होता है। तो बात करें अशोक स्तंभ की, जो लिया गया है सारनाथ से, सारनाथ के वो अशोक स्तंभ है ये आपका। और बात करें दो मछलियां हैं जो ली गई हैं आपके रोमी दरवाजे से, जो कहां पर है, लखनऊ। ठीक है दोस्तों, तो लखनऊ में आपका रोमी दरवाजा है, वहां से आपकी दो मछलियों को लिया गया है। और बात करें यहाँ के मोटो की, जो आदर्श वाक्य है हमारे उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस का, जो यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आपका आदर्श वाक्य या मोटो बोलेंगे उसको यह है हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे योर प्रोटेक्शन और प्लेज, योर प्रोटेक्शन और प्लेज, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। बात करें हम उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना की, स्थापना इसकी हुई है 1863 में। कब? 1863 में। और जो कि हमारी स्थापना हुई है अधिनियम 1861 की तरफ, 1861 से। मतलब कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो स्थापना हुई है अधिनियम 1861 से 1863 ईस्वी में, मतलब कि 1863 में स्थापना हुई है। ठीक है, बात करें अधिनियम 1861 की, 1861 की, इसमें आपकी 47 धाराएं दी गई हैं, 47 धाराओं के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस के मुख्यालय की, जो मुख्यालय है हमारा वो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में जो आपका सिग्नेचर बिल्डिंग है, कौन सी बिल्डिंग? सिग्नेचर, सिग्नेचर बिल्डिंग है, सिग्नेचर बिल्डिंग में जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का लखनऊ का जो कार्यालय स्थापित है। ठीक है, जो मुख्यालय वहीं पर स्थित है। बात करें पुलिस के पदों को उनके पदानुक्रम के अनुसार हम इस प्रकार देखेंगे। यहाँ पर आपको जो पदानुक्रम दे रखा है वह आरोही क्रम में है, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले आपका कांस्टेबल, उससे अगला पद, उससे जो आपका वरिष्ठ पद है उनको हमने सम्मिलित किया है। बात करें पहले पद की, जो नीचे शुरू होता है वह कांस्टेबल है, दूसरा हेड कांस्टेबल, तीसरा शायद उपाधिकारी होता है, उप निरीक्षक होता है, चौथा अवर निरीक्षक होता है, पांचवा इंस्पेक्टर, छठा पुलिस उप अधीक्षक होता है जिसे हम डिप्टी एसपी बोलते हैं। उसके आगे अपर पुलिस अधीक्षक आता है, बाद में पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, और 10वें नंबर आता है आएगा आपका पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक जिसे हम आईजीपी भी कहते हैं। और 12वें नंबर पर रहेगा आपका अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जिसे हम एडीजीपी कहते हैं। और बाद में आएगा सबसे आपका जो सर्वोच्च पद होता है वह होता है पुलिस महानिदेशक जिसे हम डीजीपी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे इन जो आपके पद दे रखे हैं उनके इग्निशियल की बात करेंगे, मतलब कि उनके जो पहचान की बात करेंगे। ठीक है, पहला पद आपका है न्यूनतम से निम्न स्तर से बात करेंगे तो पहला पद आपका सिपाही का, जिसे हम कहते हैं कांस्टेबल। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेबल। इस पद की पहचान कैसे करेंगे हम? उस पद में आपका जो कोई भी स्टार नहीं लगा होगा और नीचे राज्य का नाम लिखा होता है, केवल नीचे राज्य का नाम लिखा होगा। यहाँ पर एक टैग लगा होता है यूपीपी का, या आपका हिंदी में लिखा होता है इस तरह से,
उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा होगा, ठीक है। तो बात करें आपके टैग, यहाँ पर आपके बिल्कुल ब्लैंक कलर का रहेगा आपका, इस पर किसी प्रकार का सितारा नहीं लगा होगा, ठीक है। इसके बाद आपका लेंस नायक आता है। लेंस नायक पे आपको दो पट्टी लगी होती है, दो एरो लगे होते हैं, जो कि आपकी जो बाजू होती है उस पर लगे होते हैं, तो कोई सितारा नहीं, और दो लाल पट्टियां लगी होती हैं, ठीक है। बात करें अगले की, बात करें हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल में आपकी 3 पट्टियां लगी होती हैं लाल रंग की, और किसी प्रकार का ना ही सितारा होता है, ना ही किसी प्रकार का कोई भी आपका स्तंभ लगा होता है, मात्र 3 पट्टियां लगी होती हैं और राज्य का नाम लिखा होता है, ठीक है। सवाल आएगा आपका सहायक उप निरीक्षक, जिसे हम कहते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, ठीक है। पहचान के लिए बात करें इसकी, तो इसमें आपका एक स्टार लगा होता है और स्टार लगा होता है, और साथ में लाल रंग की और नील रंग की 2 पट्टियां आपकी साथ में लगी होती हैं, और साथ में वही राज्य का नाम लिखा होगा, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं सब इंस्पेक्टर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म जो है उसकी SID कहा जाता है, ठीक है। पहचान की बात करें, 2 स्पायर लगे होंगे, साथ में लाल और नीली पट्टियां लगी होंगी, और नीचे थोड़ा सा राज्य का नाम लिखा होगा, ठीक है। बात करें अगले पद की, तो सब इंस्पेक्टर से ऊपर पद आता है आपका इंस्पेक्टर का, ठीक है, जिसमें आपको 3 स्टार लगे मिलेंगे, साथ में एक लाल रंग की पट्टी लगी होगी और एक नीले रंग की पट्टी लगी होगी, ठीक है, जो कि आपका सब इंस्पेक्टर जो है सब इंस्पेक्टर से उच्च पद होता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की। इससे पहले अगर बात करें हम इंस्पेक्टर की, जो इंस्पेक्टर की जो आपकी जो पहचान होती है, जो आपके पत्ती पर लगा होता है, जो बाजू पर जो लगा होता है, तो ऊपर जो लगा होता है, इसी के साथ एक पद आता है आपका SHO। क्या आता है? SHO, जिसे हम कहते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर भी इसे बोलते हैं, ठीक है। बात करें इस पद की, इस पद का ऐसे कोई अलग से कोई भी पहचान नहीं होती है, मात्र अगर आपका जो स्टेशन है थोड़ा बड़ा है, अगर किसी भी आपका जो स्टेशन है अगर बड़े एरिया को कवर किए हुए है, तो वहां पर एक पद निकला होता है SHO, जो कि आपका इंस्पेक्टर से ऊपर होता है, लेकिन पहचान उसकी सेम 3 स्टार होते हैं, और लाल और नीले रंग की पट्टी उसमें लगी होती है, ठीक है। आपका पद है DSP, जिसे हम कहते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसमें नोट दिया गया है कि इस पोस्ट को कई जगह पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहा जाता है, मतलब कि कहीं कहीं इसको ACP भी कह दिया जाता है। तो पहचान की बात करें, इसमें 3 साइड लगे होते हैं और लाल और नीले रंग की पट्टी नहीं होती है, तो मेरे इसमें नोट यही रहेगा कि इसमें लाल और नीले रंग की पट्टी यहाँ पर जो होती है वो नहीं लगी होगी, ठीक है। तो इसमें अंतर क्या होता है, 3 जो सितारे होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं। क्या होते हैं? वो आकार में बड़े होते हैं, आकार में होते हैं थोड़े बड़े। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पद की तरफ। तो DSP से आपको ऊपर पद आएगा आपको ASP, जिसे हम कहते हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इस पोस्ट को कई जगह पर ADL DCP भी कहते हैं, ठीक है, एडिशनल DSP भी कहा जाता है। इस वर्दी पर जो है अशोक स्तंभ का निशान ही लगा रहता है, मात्र अशोक स्तंभ का आपका चिन्ह लगा होता है, ठीक है। बात करें अगले पद की, आपका पद आता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्या आता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SP, ठीक है। बात करें SP की पहचान की, तो इसमें आपका पहला लगा होगा अशोक स्तंभ, उसके बाद एक सितारा लगा होगा वन स्टार, साथ में लगा होगा IPS, ठीक है, IPS भी लिखा होता है। इस पद में जो खास बात क्या है, यह पद जो है छोटे जिलों के, अगर आपका छोटे जिलों में अगर आपका SP है तो वहां का वो सर्वोच्च होगा, मतलब कि वो इंस्पेक्टर और उससे नीचे वाले जितने भी हैं सभी में सर्वोच्च होगा, अगर छोटे जिले की बात की जाए तब, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा हुआ है छोटे जिलों में यह सर्वोच्च पद होता है, ठीक है। बात करें अगले पद की, यह है आपका सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये पद आपका बड़े जिलों में होता है, जो कि यह आपका बड़े जिलों में सर्वोच्च पद होता है, ठीक है। जिसे हम आपका कहीं कहीं जगह पर इस पद को क्या कहा जाता है,
डीसीपी कहकर भी संबोधित किया जाता है। तो बात करें पहचान की, पहचान इसमें क्या होगा, वही आपका एक अशोक स्तंभ और साथ में क्या होंगे, यहाँ पर 2 सितारे होंगे, क्या होंगे, 2 सितारे लगे होंगे और साथ में एक आईपीएस टैग लगा होगा और यही पद आपका दिखाएगा जिसे हम डीसीपी भी कहा देते हैं। ठीक है, बात करें अगले पद की जो होता है आपका डीआईजी। क्या होता है डीआईजी, जिसे हम कहते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यह आपका सर्वोच्च अधिकारी, इसमें कि जो आपका एसएसपी है इससे आपका अपर अधिकारी होता है। बात करें अगले पोस्ट की जो होता है आपका आईजीपी। आईजीपी बात करें कमिश्नरेट की, जिस एरिया में कमिश्नरेट है, जैसे कि यूपी में जो है 7 जगह कमिश्नरेट है। ठीक है, जिसमें से आपका जो जीबी नगर है, गौतम नगर, उसमें भी आपकी कमिश्नरेट है। तो उसमें कमिश्नरेट में सबसे मुख्य अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, वह होता है आपका आईजीपी, जिसे हम जेसीपी भी बोल देते हैं कभी कभी, मतलब कि ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी बोल देते हैं। इसकी पहचान कुछ इस तरह से है कि एक बड़ा स्तर लगा होता है और यहाँ पर 2 आपकी जो तलवारें होती हैं वो क्रॉस सेक्शन बनाई हुई होती हैं और साथ में आईपीएस का एक टैग लगा होता है। तो यह अधिकारी कमिश्नरेट जो होता है वो कमिश्नरेट में सर्वोच्च अधिकारी होता है। कहाँ पर, जिले में। ठीक है, जिले के बाद जो आपका आएगा कमिश्नरेट, कमिश्नरेट में सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, अगले पद की एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस, जिसे कहते हैं एडीजीपी, जिसे क्या बोलते हैं एडीजीपी, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, इस अधिकारी में क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, एक अशोक स्तंभ होगा, एक तलवार लगी होगी, 2 क्रॉस करे हुए और बात होगी एक आईपीएस साइन की। ठीक है, पहचान वर्दी पर अशोक की लाट और साथ में 2 तलवारें होती हैं क्रॉस। ठीक है, तो बात करें इस पद की, यह पद आपका जो आपका पिछला पद है आईजीपी का पद, ऐसा आईजी बोलते हैं कभी कभी, इससे जो आपका प्रमोशन होता है वह पद आपका क्या बन जाता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले पद की तरफ, क्योंकि आपका अंतिम पद होता है जो राज्य में आपकी पुलिस होती है, पुलिस व्यवस्था है, उसमें सबसे सर्वोच्च पद जो होता है, राज्य में सर्वोच्च पद होता है वो तो होता है आपका डीजीपी। क्या होता है, डीजीपी। डीजीपी को हम जो फुल फॉर्म है वो कुछ इस तरह से, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यह आपका जिले में जो आपका जिले में आपको होता है एसपी और कमिश्नरेट में होता है आईजी और राज्य में आपकी जो पुलिस का सर्वोच्च होता है वह होता है डीजीपी। ठीक है दोस्तों, पहचान की बात करें, वही आपका एक अशोक स्तंभ लगा होगा, 2 तलवार लगी हुई क्रॉस करते और आईपीएस का साइन लगा होगा। बस अंतर क्या होगा, साथ में उनका जो चेस्ट होता है उस पर आपकी कुछ बैजेस लगे होते हैं एक्स्ट्रा प्रमोशन के बाद। ठीक है दोस्तों, आपने क्लास देखी, इसमें आपने महत्वपूर्ण आपके जो पहचान होती है पुलिस अधिकारियों की, जो महत्वपूर्ण रैंक होती है उस हिसाब से वर्गीकरण किया था और पहचान के लिए इनके इंग्लिश से वो शेयर किया था, हमने देखा उनको, परखा उनको। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।